हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हम कंजंक्शन पढ़ेंगे और ये कंजंक्शन का पार्ट 1 होगा। इसके साथ साथ हम कंजंक्शन की फुल डेफिनेशन के साथ फुल एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। और बच्चों, यदि आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन की वीडियो नहीं पढ़ी है तो चैनल पर अवेलेबल हैं, आप पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और कोई भी या किसी भी एग्ज़ाम में, वैसे तो हाई स्कूल में भी, यानी यदि आप हाई स्कूल एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, इंटर एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, क्लास 10th 9th 12th तक, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और ये कंजंक्शन का पार्ट 1 होगा। इसके बाद हम पार्ट 2 कंजंक्शन लेकर आएंगे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ कंजंक्शन डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंजंक्शन डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाउजेस और सेंटेंसेस टुगेदर। यानी कंजंक्शन वह शब्द होता है जो सभी जो शब्दों कंजंक्शन वह शब्द है जो शब्दों या शब्द समूहों यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्द समूहों और फ्रेजेस यानी वाक्यांशों, उपवाक्यों यानी क्लाउजेस उपवाक्यों, या और सेंटेंसेस टुगेदर और वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, यानी वाक्यों को जोड़ता है, यानी दो वाक्यों को जोड़ता भी है। यानी कहने का भाव ये है कि कंजंक्शन वह शब्द है जो शब्दों, शब्द समूहों, उपवाक्यों या फिर वाक्यों को जोड़ता है। एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं? कंजंक्शन कौन कौन होते हैं? सो क्या है? कंजंक्शन है। दैट, यट, वाइल, although मीन्स यद्यप, while मीन्स जबकि, yet मीन्स फिर भी, that मीन्स कि, so मीन्स इसलिए। इसी प्रकार although यद्यप, not only but also, ये कंजंक्शन का कार्य करते हैं। as well as यानी as well as और जैसा कि या फिर और के अर्थ में प्रयोग होता है। as क्योंकि के अर्थ में या फिर जैसा के अर्थ में। but परंतु, किंतु, until अदरवाइज या तो, वेदर या फिर नाइदर और, however, if, still, as if जैसा कि, therefore इसलिए, because क्योंकि, both and या फिर as long as, and, when, where, unless, though, either और, even if। तो ये क्या है? ये आपके कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। और ये सभी दो वाक्यों को जोड़ते हैं या फिर दो शब्दों को जोड़ते हैं या दो क्लाउजेस को जोड़ते हैं या टू फ्रेजेस को जोड़ते हैं या फिर टू सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये कंजंक्शन का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। रेखा एंड शीला आर सिस्टर्स। तो यहाँ पर एंड क्या है? एंड कंजंक्शन है। क्या है? एंड कंजंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये दो शब्दों को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एंड क्या है? कंजंक्शन है। नेक्स्ट, आई एम पुअर बट यू आर रिच। यहाँ पर यानी आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ, बट परंतु, यू आर रिच आप अमीर हैं। तो यहाँ पर बट जो कंजंक्शन है ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। यहाँ पर दो वाक्य हैं, आई एम पुअर एंड यू आर रिच। तो यहाँ पर बट क्या है? कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से आई विल नॉट गो आउट इफ इट रेन्स। तो यहाँ पर इफ जो है क्या है? कंजंक्शन है। इसी प्रकार से शी गेट्स अप अर्ली देयरफॉर शी इज हेल्थी। तो यहाँ पर देयरफॉर क्या है? कंजंक्शन है।
क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। ही गेट्स अप अर्ली, शी गेट्स अप अर्ली, यानी वह जल्दी उठती है, प्रातः जल्दी उठती है। देयरफॉर, इसलिए, शी इज़ हेल्दी, इसलिए वह कैसी है, स्वस्थ है। तो यहाँ पर देयरफॉर क्या है, कंजंक्शन है। इसी प्रकार से अगला है द वर्ल्ड इज ब्राइट व्हेन द सन राइजेस, यानी जब, यहाँ पर व्हेन जो है क्या है, व्हेन क्या है, कंजंक्शन है, यानी द सन राइजेस, यानी जब सूर्य निकलता है तो संसार कैसा है, चमकता है। तो यहाँ पर क्या है, ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, कौन, व्हेन, तो इसलिए इसको कंजंक्शन कहेंगे। यानी जो व्हेन वर्ड है ये क्या है, कंजंक्शन। दो वाक्यों को, यानी दो वाक्यों को जोड़ने वाले वर्ड को हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन कहेंगे। और कंजंक्शंस ओनली ज्वाइन, और कंजंक्शन क्या करता है कि कंजंक्शन केवल दो वाक्यों को जोड़ने का, दो शब्दों या वाक्यों या फ्रेजेस को जोड़ने का कार्य करता है और दूसरा कोई कार्य नहीं करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव एडवर्ब्स आल्सो ज्वाइन बट दे डू मोर, यानी रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब्स भी जोड़ने का कार्य करते हैं, बट दे डू मोर, इसके अलावा वो और भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ए प्रीपोजिशन आल्सो ज्वाइंस टू वर्ड्स, यानी प्रीपोजिशन भी दो शब्दों को जोड़ता है, बट इट डज मोर, इट गवर्न्स ए नाउन और ए प्रोनाउन, लेकिन ये क्या करते हैं, ये भी और कार्य करते हैं, और कार्य करते हैं। इसके अलावा और भी प्रीपोजिशन जोड़ने के अलावा, दो शब्दों को जोड़ने के अलावा अन्य कार्य भी करते हैं। और ये इट गवर्न्स ए नाउन और ए प्रोनाउन, ये नाउन और प्रोनाउन को नियंत्रित भी करते हैं। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है कंजंक्शंस आर मेयरली कनेक्टिंग वर्ड्स, कंजंक्शन जो वर्ड्स होते हैं वो केवल क्या करते हैं, वर्ड्स को यानी शब्दों को जोड़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। या हम कह सकते हैं कि यानी प्रीपोजिशन जिस नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के पहले लगा रहता है और उसका संबंध वाक्य के किसी खास दूसरे शब्द या शब्दों से कराता है, यानी जो प्रीपोजिशन की वीडियो में हम पहले बता चुके हैं। और जबकि कनेक्टिंग वर्ड्स जोड़ने के अतिरिक्त अन्य कार्य भी करते हैं, जो कनेक्टिंग वर्ड हैं वो जोड़ने के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। चलिए इसको कंसेप्ट को क्लियर करते हैं एग्जाम्पल से। देखिए पहला है दिस इज द कार, यह वही कार है, दैट जो आई बाउट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदी थी। तो यहाँ पर ये दैट क्या है, तो इस सेंटेंस में दैट क्या है, इस सेंटेंस में दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। अब देखें रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है ये, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इनका जो है कभी कभी यानी इनके प्रयोग के अनुसार, इन शब्दों के प्रयोग के अनुसार ये अपना दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। यानी यहाँ पर ये क्या कहलाएंगे, ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये इसके अलावा यानी रिलेटिव प्रोनाउन भी है। अगला है दिस इज द स्पॉट वेयर ही वाज अरेस्टेड। अब यहाँ पर ये क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिलेटिव एडवर्ब है और ये दो वाक्यों को जोड़ने का भी कार्य कर रहा है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी एडवर्ब की तो वहाँ से आप समझ लें, उसको वीडियो को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। वेयर क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वही शब्द क्या है, जो कंजंक्शन होते हैं वो जब उनके अनुसार, उनके यूज के अनुसार इनका जो है दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में
चले जाते हैं, यानी इनके दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। इसी प्रकार से अगला है, अब जैसे इसमें है ही फाउंड द बॉक्स वेयर ही हैड लेफ्ट इट। तो यहाँ पर वेयर क्या है, वेयर कंजंक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन है। क्या है, कंजंक्शन है। ये क्या है, कंजंक्शन है। वेयर क्या है, कंजंक्शन है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सिर्फ जोड़ने का काम करते हैं, तो वो कंजंक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट है आई नो दैट ही इज क्वाइट फाइन। तो यहाँ पर दैट क्या है, कंजंक्शन है। मैं जानता हूँ कि वह बिल्कुल ही कैसा है, बढ़िया है, अच्छा है। तो यहाँ पर दैट क्या है, दैट कंजंक्शन है। क्या है, कंजंक्शन है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कंजंक्शन है। यदि नहीं आ रहा है तो कमेंट करें। नेक्स्ट है मोहन हैज बीन absent सिंस थर्सडे। तो यहाँ पर सिंस क्या है, सिंस प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। क्या है, सिंस प्रीपोजिशन है। क्यों, यानी जब ये दूसरे तरीके से प्रयोग किए जाते हैं तो ये प्रीपोजिशन कहलाते हैं। आपने यह प्रीपोजिशन की वो का नाम, प्रीपोजिशन के यूज़ नहीं देखे हैं तो चैनल पर अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ मोहन हैज़ बीन absent सिंस थर्सडे, यानी यहाँ थर्सडे से मोहन क्या है, absent है, अनुपस्थित है। इसी प्रकार से अगला है आई विल। तो यहाँ पर क्या है, ये प्रेपोजिशन का कार्य कर रहा है सिंस। आई विल बाई मैंगोज सिंस माई सन लाइक्स देम। तो इस सेंटेंस में सिंस क्या है, कंजंक्शन है। क्या है, कंजंक्शन। यानी आई विल बाई मैंगोज माई सन सिंस माई सन लाइक्स देम। तो यहाँ पर सिंस क्या है, सिंस क्या है, कंजंक्शन है। यानी सिंस कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि एक ही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग के आधार पर कंजंक्शन होता है और यानी अन्य वाक्यों में दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाता है। अभी इससे पहले हम आपको बता चुके हैं सेंटेंस के माध्यम से। इसमें भी देख लेते हैं स्टे टिल संडे। तो यहाँ पर टिल क्या है, टिल क्या है, यहाँ पर टिल प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर यानी वाक्य में प्रयोग के आधार पर कंजंक्शन होता है और उसी प्रयोग के आधार पर ये दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, टिल क्या है, यानी स्टे टिल संडे, संडे तक ठहरो। तो यहाँ पर टिल क्या है, प्रीपोजिशन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से अगला है वी शैल स्टे हेयर टिल यू रिटर्न। अब यहाँ पर टिल, यही टिल यहाँ पर जो प्रीपोजिशन था, यहाँ पर क्या है, यहाँ ये कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, दो सेंटेंस के जोड़ रहा है। तो यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है, तो वी शैल स्टे हियर, वी शैल स्टे हियर, मैं यहाँ ठहरूंगा, टिल यू रिटर्न्स, यानी तुम्हारे आने तक। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंजंक्शन है। ये क्या है, कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट द बॉय रैन आफ्टर द कार। तो इसमें आफ्टर वर्ड है। क्या है, आफ्टर वर्ड प्रेपोजिशन है, क्योंकि ये प्रयोग के आधार पर क्या हो जाता है, प्रेपोजिशन होता है और वाक्य में प्रयोग के आधार पर क्या हो जाता है, कंजंक्शन हो जाता है। तो द बॉय रैन आफ्टर द कार, यानी लड़का कार के पीछे दौड़ा। तो यहाँ पर ये क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या, आफ्टर, आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, यहाँ पर प्रीपोजिशन है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
और यदि आपने प्रीपोजिशन की वीडियो नहीं देखी है तो प्रीपोजिशन सारे प्रयोग दिए हुए हैं उस वहाँ पर। नेक्स्ट है राम केम आफ्टर दशरथ हैड डैड। अब इस सेंटेंस में आफ्टर क्या है? कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन। राम केम आफ्टर दशरथ हैड डैड, यानी दशरथ की मृत्यु के बाद राम आए। तो यहाँ पर आफ्टर क्या है? यानी टू सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो यहाँ सिर्फ ज्वाइन का काम करते हैं, कंजंक्शन। क्या है यहाँ पर? आफ्टर कंजंक्शन है। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, द थीप स्टूड बिफोर द जज। अब यहाँ पर ये क्या है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बड़े अच्छे से आ रहा है, साफ साफ तौर पर, यानी सेंटेंस में यूज के अनुसार ये दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाते हैं, याद रखेंगे। तो बिफोर क्या है? यहाँ पर बिफोर प्रेपोजिशन है। क्या है? प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का कार्य करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यानी द थीप स्टूड बिफोर द जज, यानी चोर जज के सामने खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बिफोर क्या है? प्रेपोजिशन है। आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है लुक बिफोर यू ईट। इस सेंटेंस में बिफोर क्या है? लुक बिफोर यू ईट, खाने के पहले देखो। तो यहाँ पर क्या है? बिफोर क्या है? बिफोर इस सेंटेंस में क्या है? कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन है। बिफोर क्या है? कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, इसलिए ये बिफोर क्या है? इस सेंटेंस में कंजंक्शन है। नेक्स्ट है आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर। तो इस सेंटेंस में ये क्या है? एडवर्ब है, यानी इन शब्दों के प्रयोग के अनुसार ये दूसरे, यानी सेंटेंस में प्रयोग के अनुसार ये जो है क्या बन जाते हैं? ये दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर ये एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम कहिएगा। आपने एडवर्ब की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर अवेलेबल है, बड़े अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है? बिफोर एडवर्ब है। तो आई होप आपको कंजंक्शन आसानी से समझ में आए होंगे। तो बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ कंजंक्शन के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।